डे 1 में हम लोग हैं। इस चैप्टर का नाम है वॉइस। वॉच, अर्थ हुआ वॉच। वॉइस क्या है सो नहीं, वॉइस क्या है मैंने बताया और फिर से मैं बताऊंगा आपको। अब आइए डे 1 में है आप, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं इसे ताकि आप आराम से देख पाइए। राइट, अब थोड़ा ऊपर कर सकता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से लो, नहीं लेना चाहते हो तो कम से कम समझो, सुनो। पीडीएफ अब आप धड़ाधड़ लोड कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड आपको दिक्कत तब होगी जब किताब नहीं मिलती। बुक्स आपको मिल रही है, सेंटर्स पर आकर बुक लेना शुरू कर दें। जिन आदमी का कम पेमेंट है अपने पेमेंट को पूरा कर लें और अपना बुक्स भी ले लें। बुक्स जब रहेगा तो हूबहू भाषा में हम पढ़ाते भी, बुक्स भी होती है। ये जो पढ़ाते हैं किसी और भाषा में, बुक्स किसी और भाषा में कहीं से, तो ये दिक्कत होगी। लेकिन हमारी सेम भाषा होगी, बहुत सारे एग्जाम्पल सेम होंगे, चूँकि यहाँ भी मैं वहाँ भी मैं, जहाँ खोजो वहाँ मैं, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं होगी, कोई अंतर नहीं होगी। आओ बच्चे, वॉइस को थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ, मैं आपको समझाने की काम करूँगा। आइए, जैसा देखोगे मैं चल रहा हूं कि वॉइस क्रिया का वह रूप है, वह फॉर्म है जो दर्शाता है कि वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट कोई एक्शन यानी काम को करता है, या है ना, कर्ता पर ही काम होता है या हो जाता है। इंग्लिश में वॉइस इज a form of the verb that shows whether the subject of the sentence does an action or an action is done to the subject। आपने इन चीज़ों को गौर से देखा, यही परिभाषा में आधी जो सब्जेक्ट कोई काम करता है वही एक्टिव में चला जाएगा और सब्जेक्ट पर कोई काम होता है वही पैसिव में चला जाएगा। इसलिए वॉइस को कितने भागों में बांटी गई? 2 भागों में। एग्जाम्पल के साथ हम आना चाहेंगे, थोड़ी देर में आप देखेंगे। परिभाषा को आपने देखा, परिभाषा इंटर में या कॉम्पिटिटिव में परिभाषा नहीं पूछी जाती, सिर्फ समझना है कि एक्टिव पैसिव क्या है, समझ जाना है, रूल्स को जानने हैं। सोल्व करने को आप बेताब रहिए, सोल्व करने के रूल्स पर असूल पर मैं पूरा रहिए, लेकिन आपको परिभाषा रटना नहीं, सिर्फ समझना है। अब देखो वॉइस कितने प्रकार के हो गए भाई? तो वॉइस 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन? तो हम लोग आ रहे हैं, ये काइंड्स ऑफ द वॉइस में ही 2 प्रकार हो गए। नंबर 1 आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस, कर्ता या कर्तृवाच। नंबर 2 आप देख रहे हो यहाँ पर पैसिव वॉइस, कर्मवाच। अब ये कर्तावाच और कर्मवाच कौन है? आधा भाग मैंने परिभाषा के इधर ले लिया, वर्ब के जिस रूप से है ना सब्जेक्ट की प्रधानता हो, इसमें भी नहीं समझोगे, उसे एक्टिव फॉर्म में कहते हैं। लेकिन आप इसको देखो, द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन, एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वॉइस इज यूजुअली द पर्सन और थिंग दैट डज द एक्शन। जो एक्शन को करता हो वही एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे मैं लिखता हूं, इसे कौन लिखता है? मैं तुम्हें जानता हूं। कौन तुम्हें जानता है? मैं, और तुम मेरे द्वारा जाने जाते हो। तो एक्टिव पैसिव में आप देखोगे सेंस वही होना चाहिए, भले ही वाक्य का रूप बदल जाए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के श्रेणी में ये सब आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस के रूप को हम बदल दें, लेकिन उसके सेंस को, अर्थ को ना बदलें, मूल अर्थ को वही रहने दें, वही ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी में आता है। यानी वाक्य के रूप को बदलना बिना उसके अर्थ के बदलाव के ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में रूप बदलेंगे, अर्थ नहीं। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं, यानी तुम मेरे द्वारा प्यार किए जाते हो। इधर से भी मैं करता हूं, उधर से मेरे द्वारा ही होता है, मेरे पिताजी के द्वारा नहीं। अतः एक्शन हम दोनों के बीच ही हो रही है, चाहे वो बाएं रह करके हो या दाएं रह करके हो। यानी लेफ्ट को राइट करेंगे, राइट को लेफ्ट करेंगे, यही तो एक्शन अब शुरू होगी। थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कैसे कैसे। आइए, तो आपने थोड़ा सा देखा है कि चलो भाई एक्टिव वॉइस, आखिर फिर से थोड़ा सा समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। पूरा समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग देख रहे हैं द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वर्ब इज यूजुअली द पर्सन और
थिंग दैट डज द एक्शन। एक्शन मीन्स कार्य, आगे होगा। आइए उसको भी बढ़ा ही लेते हैं हम लोग, तब चलते हैं, ठीक ना। चलिए कंप्यूटर जी थोड़ा सा बढ़ाइए, एक्शन यानी वर्क। अब जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल दिया कि आई लव यू, क्या दिया भाई, आई लव यू। अब यहां पर आई लव यू आप देख रहे हो, लेकिन इसमें एक्शन करने वाला कौन है, आई। लव क्या है, क्रिया, वर्ब। आई यू क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट जो हुआ वही एक्शन करने वाला हुआ, ठीक। दूसरा है करवाने वाला तुम हुआ, ही यहां पर सब्जेक्ट हुआ, ये रीड्स वर्ब हुआ, और ए बुक ऑब्जेक्ट हो गया। अतः सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी चाहिए। यू सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यानी हमारे किसी भी वाक्य में आप सब्जेक्ट को देखते हो तो ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ, सब्जेक्ट छुपा रहे तो उसका बनेगा, परंतु यदि सब्जेक्ट है, कोई एक्शन करने वाला है, कोई ऑब्जेक्ट करवाने वाला या जिस पर एक्शन होता है वो भी चाहिए। दोनों के बिना नहीं होगा। सीधे बोलोगे ही रीड्स, वह पढ़ता है, ही गोज, वह जाता है। आप बनाओ, नहीं बनेगी, ट्रांजिटिव भाव का बनेगा। अतः घबराने की जरूरत नहीं है, आप देखते रहोगे धीरे धीरे। इसी को कहते हैं, जो करने वाला है उसी को कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन माने एक्शन को करने वाला, एक्शन को अंजाम देने वाला। यानी सब्जेक्ट की प्रधानता इसमें होती है ना, यानी कि सब्जेक्ट इसमें कोई एक्शन को करता है। अब तुमको पूछे सब्जेक्ट यहां पर क्या करता है, तो कोई एक्शन इन काम करता है, राइट ना। अब देखोगे पासिव वॉइस जस्ट उल्टा हो जाएगा। चलो कंप्यूटर जी थोड़ा सा बढ़ा लो। गुड, लगा दीजिए लॉक। और देखिए अब ये वर्ब के जिस रूप से ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो उसे पासिव वर्ब फॉर्म कहा जाता है, लेकिन इससे पूरी स्पष्ट नहीं होगी, यहां से ध्यान दोगे। अ फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। अब आप देखो, जो किसी पर कुछ हो जाता हो या किया जाता हो, चाहे पर्सन पर में हो, थिंग पर में हो। जैसे मैं एक आम खाता हूं, या खाने वाला मैं हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एक्शन करने वाला हो गया, डूअर ऑफ द एक्शन हुआ, एक्शन को करने वाला। और आम पर एक्शन होती है वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा पासिव में, लेकिन आम पर एक्शन होती है, ध्यान देना पासिव में होगा। अब मैंगो इज ईटन बाय मी, एक आम खाई जाती है, खाने का काम हुआ। अब बाय मी, इधर जो सब्जेक्ट था वो बाय ऑब्जेक्ट बन गया भले, लेकिन वही सब्जेक्ट के द्वारा उस पर अंजाम किया गया कि मेरे द्वारा ही खाई जाती है। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यू आर लाइक्ड बाय मी, तुम मेरे द्वारा पसंद किए जाते हो, यानी तुमको मेरे द्वारा ही पसंद किया जाता है और किसी द्वारा नहीं, और तुम ही को किया जाता है मेरे द्वारा ही। अतः एक्शन हम दोनों के बीच ही हुआ। ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलने का नियम हमें सीखना पड़ेगा। आइए हम लोग सीखते हैं। पहले देखो, जैसे हमने कहा था आई लव यू, आई लव यू में आप देखे थे पहले था एक्टिव वॉइस में आई लव यू, ये एक्टिव वॉइस था ए भी। यहां पर सब्जेक्ट कौन था, आई, वर्ब कौन था, लव, ऑब्जेक्ट कौन था, यू। अब यू को देखिए पासिव में इधर रखा गया, यू हुआ, लव का भी थी लव्ड, बाय आई का मी। तो ये सर कैसे हो गया, नियम हम सिखाएंगे। पहले हम ये बता रहे हैं काम किस पर हो रहे, तुम्हें प्यार किया जाता है, किसे क्या था, तुम ही को, और मेरे द्वारा ही। यहां ना मेरे बाबूजी आए और ना तुम्हारे बदले कोई और आया, वही सब्जेक्ट वही वर्ब वही ऑब्जेक्ट है, केवल रूप बदल गया। इन अर्थ वही हो रहा है कि मेरे द्वारा ही प्यार किया जाता है, तुम्ही को किया जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ रूप बदला, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा था ही रीड्स अ बुक इज रेड बाय मी, यहां पर भी उधर वाला इधर आ गया, इज रेड बाय हिम, है ना। तो ये बुक इज रेड बाय हिम, उसके द्वारा किताब पढ़ी जाती है, यानी ही रीड्स अ बुक। अब हम नियम जब सिखाएंगे तब सीखोगे, अभी तो केवल देख रहे हो एग्जाम्पल को। थोड़ा सा कंप्यूटर जी और बढ़ाइए, उसके बाद हम इसको बताते हैं। जैसे था यू ईट अ मैंगो इज ईटन बाय यू। आखिर सब कैसे हो रहा है सर,
ये हम थोड़ी देर में बताएंगे। पहले कास्टिंग को देख लीजिए। रिसीवर ऑफ द एक्शन हो गया। यहां पर जो ये है मैंगो इज इटेन, मैंगो को खाई जाती है। एक्शन कौन रिसीव कर रहा है खाने का? मैंगो। बाय मी या बाय यू, बाय हिम, किसी के द्वारा। ये रिसीवर हो गया। एक देने वाला होता था, एक लेने वाला, एक करने वाला, एक करवाने वाला। जब तक दोनों ने हो एक्शन पूरी होगी नहीं। इसलिए एक्टिव पैसिव में ध्यान देना होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे चेंजिंग होगी थोड़ी देर में आएगी। पहले थोड़ी और कास्टिंग ले लो। तो रिसीवर ऑफ द एक्शन इसको कहते हैं पासिव में, राइट ना। यानी ऑब्जेक्ट की इसमें भले प्रधानता है, जो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक ना। रिसीवर ऑफ द एक्शन इन ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनकर आता है तथा उसी सब्जेक्ट पर कोई एक्शन हो जाता है या होता है। अब यह भी जानना है कि पासिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव भाव का बनता है, यानी यदि सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। बिना ऑब्जेक्ट के आपका पासिव वॉइस नहीं बनेगा। जब सब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, राइट ना। यानी जिस भाव के बाद ऑब्जेक्ट अर्थ पूरा करने के लिए आए। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल देख लो भाई। जैसे मैंने कहा कि ही कॉल्ड मी, ही हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, ध्यान दोगे। ये कॉल्ड V2 हो गया, उससे मतलब नहीं है। ये मी ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। आई कॉल्ड V2 टूटेगा, वाज प्लस V3, बाय लगा के ही का हिम हो जाएगा, राइट। अब यहां पर कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन ये कैसे हुआ ऐसा चेंज ये नहीं समझे, वो अभी बाकी है। अभी तक कास्टिंग चल रहा है। इतना कास्टिंग भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ लेना है। तो रूल्स को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट होगी तभी बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो बनाएंगे ही नहीं, ध्यान देना है। लेकिन ट्रांजिटिव भाव के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन भी लगा हुआ हो तो टेंशन मत लेना, उसका भी पैसिव वॉइस होता है। जैसे हेमा लाफ्ड एट हिम। अब हिम का हम लोग क्या करते, ही ले जाते। लाफ्ट V2 है तो वाज और प्लस V3 में टूटेगा। वाज लाफ्ट, एट यहां पर लगा हुआ है तो आप भी लगाओगे। अब बाय लगा के सब्जेक्ट होगा, बाय हेमा, तो बाय हेमा। बहुत बच्चे के मन में आता होगा कि ये डबल प्रीपोजिशन काहे को आ गया भाई। तो एक तो वर्ब के साथ लगा हुआ था, लाफ एट माने पर हंसना का, मजाक उड़ाना। अब बाय सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन के गया, तो यहां पर डबल प्रीपोजिशन होता है। कहीं कहीं आप चकरा जाते हो कि डबल प्रीपोजिशन क्यों। अब समझ में आई ना। अभी भी नहीं आई होगी, जब बनाएंगे तब पूरा आएगा। अब फिर से समझ लीजिए, वॉइस क्रिया का ऐसा रूप है जो यह दर्शाता है कि या तो वाक्य का सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है, काम करता है, या उस सब्जेक्ट पर ही कोई काम हो जाता है या होता है। इसलिए वॉइस को दो भागों में बांटी गई, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में कोई काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, और पासिव में उसी सब्जेक्ट पर जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है उसी पर कोई काम हो जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनेगा, यानी सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पासिव नहीं बनाएंगे। यदि कोई प्रीपोजिशन पहले से लगी हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रीपोजिशन उतर जाएगा और फिर जो नियम है उसके अनुसार हम लोग कवर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जिंदा दिल अभी रखना होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा नियम है सर, ये बताओ और रूल में जाओ। अरे भाई, आई हो तो मी में बदलना, मी हो तो आई में बदलना, ही हो तो हिम में बदलना, हिम हो तो ही में बदलना, सी है तो हर में ले जाना, हर है तो शी में ले जाना, दे है तो दैम में ले जाना, दैम को दे में ले जाना। वी को बाय अस करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, लेकिन अस रहे तो वी करना। रेस्ट सब्जेक्ट जो भी हैं वो नहीं बदलेंगे, नाउन नहीं बदलेंगे, यानी रेस्ट नो चेंज, 5 ही को रखना है। फिर से आप देखिए बोर्ड पर में और समझते हुए आगे बढ़िए। आइए कंप्यूटर जी थोड़ा बढ़ाइए। नीचे सोल्व किया हुआ था। एक्टिव पैसिव बदलते समय हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इस तरह बदलेंगे भाई, इस पर में ध्यान रखना है। यदि यह नहीं क्लियर होगा तो बहुत दिक्कत होगी। एक्टिव पैसिव बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इस प्रकार से बदला जाता है। अब जरा मेरे को थोड़ा सा इसको छोटा कर लेने दो, इससे तुम्हें फायदा होगा कि तुम यहीं पर में देख समझ सकोगे। गुड। आओ कंप्यूटर जी जरा सा आप मूव नहीं कीजिएगा,
इन लोग को थोड़ा समझने दीजिए। ये है सब्जेक्ट भाई और ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, इसीलिए लिखा गया S बराबर O और O बराबर S। उल्टा पुल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट उधर से आकर के इधर सब्जेक्ट बन गया, इधर जो है ऑब्जेक्ट उस सब्जेक्ट बन जाता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। ये इसकी जरूरत नहीं भी पड़ेगी, S बराबर O, O बराबर S, उल्टा पुल्टा ले लो, एक ही बात है। अब ध्यान दोगे, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई है तो उसे मी में बदलेंगे, और मी उधर है तो इधर लाओगे तो आई बन जाएगा। फिर ही हिम में, अहिम ही में, सी हर में, हर को सी में, दे को देम में, देम को दे में, अस को वी में। लेकिन वी को हम नियम बताएंगे, बदलना जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट है जो उसको नहीं बदलते हैं। अब सी हेट्स मी को उधर से हम लाए तो इधर क्या बन गया, आई। अब ये हेट्स कैसे छूटेगा, ये नियम बताएंगे। ये V1 V5 इज आर एम प्लस V3 में आई के साथ M लगेगा प्लस V3। अब बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है तो सी का हर, हम चार्ट में देख रहे हैं सी का हर, राइट। आई एम हेटेड बाय हर, ही कॉल्ड हर को इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, शी। देखो हर का इधर लाएंगे सी, V2 टूटेगा वाज प्लस V3, रूल हो आएगा वाज प्लस V3। अब बाय लगा के हम लोग ही को क्या करेंगे, हिम, हिम होगा नीचे, तब तक हम दे देते हैं आपको समझने के लिए, इसको नीचे दिया गया है, ही का क्या होगा, हिम। देखो चार्ट में ही का हिम, इस तरह से बदला होगी बंधु, इसको आप रटोगे, रेस्ट नो चेंज, इसके बाद जो है उसको बदलना नहीं है। इतना 5 याद रहेगा ना। हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर जी बढ़ाइए। लिखा हुआ है रेस्ट नो चेंज, वहां पर हिम जो हम दिए थे यहाँ पर लिखा हुआ है, घबराने कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख जाना है, हद से गुजर जाना है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं रूल। अभी तक तो इसकी कास्टिंग थी, लंबी कास्टिंग थी, आपने पूरा समझ लिया। रूल अभी हम बताएंगे एक साथ दो टेंस भी, पहला में एक ही बताएंगे, दूसरा में जहां ईज आरंभ होगा वहां वाज और कर देंगे, 2 टेंस खिंचा जाएगा, जहां हैज अप होगा वहां हैड कर देंगे, 2 टेंस साथ में खिंचाएगा, और फिर V2 को लेंगे। यानी आज हम लगभग रूल 4 के जरिए 6 टेंस खत्म करेंगे, और 6 टेंस अगले दिन होते हुए हम लोग एडवांस रूल में चले जाएंगे। एडवांस ही बहुत भारी नहीं है, जब कुमार के साथ खेलते हो तो खेलते रहो बढ़िया से। आओ देखते हैं, चलिए कंप्यूटर जी अब रूल शुरू की जाए। एक्टिव पैसिव के टेंस पर आधारित रूल हमारा शुरू हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझेंगे। शुरू हो रहे हैं हम, आइए। ये सिंपल प्रेजेंट है, टेंस के बीच में आप लोग क्लियर कर रहे हो तो अच्छा है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है अर्थ में आएगा, लेकिन मूल पहचान इंग्लिश में है, सब्जेक्ट के बाद V1 V5 आता है। तो देखो, जब सब्जेक्ट के साथ जब भी V1 V5 आए तो समझ जाना ये सिंपल प्रेजेंट है भाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। आ गया ना O बराबर S, देख रहे हो, आ गई समझ में, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया। अब जब भी तुमको V1 V5 हो, उसी को तोड़ना है ईज आरम प्लस V3 में। ईज आरम प्लस V3, अब वो ईज आरम जब लाएंगे तीनों मत रख देना, उधर से चेंज होके आएगा, उसके अनुसार हम ईज आरम रखेंगे। इसलिए पीछे बहुत सारे ट्रांसलेशंस पढ़े हो, छोटी छोटी ट्रांसलेशंस, ईज आरम किस में लगाएं, सिंटैक्स पढ़े हो, आर्टिकल पढ़े हो, ताकि दिक्कत ज्यादा ना हो। सीढ़ी पर चलना सीखो, हमें सदा ही बढ़ना है, गिर कर और फिसल कर भी जीवन पर्वत पर चढ़ना है, हमें सदा ही बढ़ना है। अब आप देखोगे ईज आरम प्लस V3 कर दिए, जब ये V3 हो गया तो फ्री में लाओगे बाय, किसके द्वारा, तो बाय मीन्स द्वारा। तब बाय जब आ गया तो कोना से सब्जेक्ट को बुलाओगे, कहोगे हाय। जैसे ही कोना में सब्जेक्ट आए, पटक के ऑब्जेक्ट बना देना भाई, क्योंकि सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट यहां करना है। इट मींस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ये प्रक्रिया चलती रहेगी पूरे टेंसेस में, कुछ एडवांस रूल में भी बदला बदली, फेर फार, दायां वाला बायां, बायां वाला दायां। आओ ना हम सिखाते हैं, आई टीच यू। अब यू को इधर लाएंगे तो यू यूए में रहेगा, क्योंकि 5 ही चीज बदलती है। आई मी में, मी आई में, शी हर में, हर सी में, ही हिम में, हिम ही में, देम दे में, देम दे में, अस वी में। वी को अस करने कोई खास जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना है। रेस्ट सब्जेक्ट जो होते हैं
वो नो चेंज होंगे और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट आएंगे जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, ऑल, पुलिस, वी, एवरीवन, समवन, नो वन। इस अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, इसको बाय के साथ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हिडन कर दिया जाएगा, छुपा दिया जाएगा। वो आएंगे हम थोड़ी देर में, पहले धीरे धीरे सीखो, पचाओ, आओ। यू दिए, अब इसको तोड़ेंगे हम ई जा रहे प्लस V3 में, तो यू के साथ आ लगेगा V3 टाउ टीच का। अब बाय लगा के सब्जेक्ट को कहेंगे हाय, आई का उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, मी होगा, आराम से बन गया ना। अब देखोगे हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे, मान लो हम दूसरा देते हैं, यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करती हो, ये दूसरा भी सीखो। अब मी को उधर से लाएंगे तो हम क्या सिखाए थे, आई बनाएंगे, ई जा रहे प्लस V3 तोड़ेंगे तो आई के साथ क्या होगा, एम, लाइक का V3 लाइक्ड बाय। अब यू को उधर ले जाएंगे, यू नहीं बदलता है क्योंकि आपको बॉक्स में यू नहीं था, इट नहीं था, वो सब नहीं बदलता जो नहीं था, कोई दिक्कत। मान लो यहाँ ही होता तो बाय हिम, शी होता तो बाय हर, दे होता तो बाय देम। अब समझ में आया ना, आगे बढ़े। ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम लोग आ रहे हैं, देखो लालू अभी और सारा बनाओगे लालू, चलो चालू रहो। आई हेल्प हिम, अब हिम का क्या हो जाएगा, ही, ठीक है, ही तो अब सब में आ गया भाई। फिर अब देखना है, ये V1 है, V1 टूटेगा ई जा रहा प्लस V3, इज इसमें है, इस सब में है ही नहीं, तो सब क्रॉस गलत हो गया। इज प्लस V3 हेल्प है, बाय लगा के आई का मी, यानी ये करेक्ट है, यानी सही आंसर आपका ए हो गया। देखे, द काउ इट्स ग्रास, ग्रास उधर से इधर आ जाए, ग्रास कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब आप ध्यान देना, काउ इट्स V5 है, V1 हो या V5, ई जा रहा प्लस V3 में टूटेगा तो ग्रास इज, इट का E10 हो गया। बाय लगा के सब्जेक्ट को हाई करेंगे, बाय द काउ, है ना, आ गया ना, ग्रास इज ईटन बाय द काउ, द काउ यहाँ पर है, लास्ट में चला गया। काउ नाउन है, नाउन नो चेंज, आंसर कौन सा हुआ, बी। ध्यान देना है मेरे बच्चे, तीसरी आएगी, आप लोग स्क्रीनशॉट लो या ना लो, समझो, कम से कम समझना ही तो मुख्य होता है, यदि आप नहीं समझ पाए तो बेकार है। चलो कंप्यूटर जी, यहां पर राम इट्स अ मैंगो, अ मैंगो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, हम अ मैंगो पहले लाएंगे तो अ मैंगो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, टेंशन मत लेना। इट्स जो है B5 है, V1 B5 उठेगा ई जा रहा प्लस V3 में। अब हम देखेंगे ई जा रहा प्लस V3 किस में है, इज इटन, यहाँ पर तो है वाज गलत, यहाँ हैज बीन गलत, नन ऑफ दी तब होता जब आंसर नहीं होता। इज इटन बाय, और राम को बुलाएंगे हाय, राम नाम है, नो चेंज। अब तो दिक्कत नहीं हो रही है भाई, धीरे धीरे सीख जाना है। अब यू हेट मी का क्या होगा, आई, आई तो सब में है सर, उससे मतलब नहीं, ये हेट V1 है, इसको V1 को तोड़ेंगे हम लोग ई जा रहा प्लस V3 में, ई जा रहा प्लस V3। आपको मालूम है आई जब आ गई तो उसके साथ एम आएगा, एम इसमें नहीं है, गलत, हैव आ गया गलत, एम किस में है, इसमें है। अब हेट का V3 हमको चाहिए, तो हेट का V3 हेटेड हो गया, बाय लगाएंगे V3 के बाद फ्री में बाय, और तब सब्जेक्ट को कहेंगे हाय, सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है, यू का यू रह जाएगा, ठीक ना। अब तो कोई दिक्कत होगी नहीं, यानी आंसर हमारी कौन से हुई, बी। उसमें कौन सा आंसर हुआ, अ मैंगो इज ईटन बाय राम, ए। अब ध्यान से देखना है मेरे बच्चे, क्यों नहीं सीखेंगे, आंसर शीट हम नीचे दिए हुए हैं, घबराना नहीं है। आइए, समझना ज्यादा जरूरी है, लीजिए आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा टेंस पर में, जिस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस। पहले एक को प्रेजेंट को समझ लो, फिर पास्ट को समझोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को कोई खास अंतर नहीं है, बस एक में इज आर एम प्लस V4 और दूसरा में वाज और प्लस V4। लेकिन हम नियम को देखेंगे, जब भी सब्जेक्ट के साथ इज आर एम प्लस V4 हो ऑब्जेक्ट, तो समझना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ले चलेंगे क्या, सब्जेक्ट बना देंगे,
ईज आरम है तो ईज आरम हम देंगे, इसी में पास्ट में वाज वर हो जाता, तो ईज आरम हम देंगे इसके अनुसार, बगल वाले सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन V4 जब भी तोड़ेंगे तो एक नियम समझ लो, V4 जो बनता है बंधु वो V1 प्लस ING से, यही ING का पैसिव में बीइंग होता है, अब प्लस V1 V3 में बदल जाता है। इट मीन्स आप याद इतना ही रखोगे, आप ब्रेक कर देता हूं, याद इतना ही रखोगे कि V4 जब भी टूटेगा वह बीइंग प्लस V3 में टूटेगा। अब तो दिक्कत नहीं हुई, ING के बदले बीइंग, अब V1 के जगह V3, बीइंग प्लस V3 पैसिव में होता है और एक्टिव में सिर्फ ING वर्ब में लगा हुआ होता है। अब आप तोड़ लोगे V4 को, तो V4 जब भी यहाँ से टूट रहा है तो बीइंग प्लस V3 में, अब V3 के बाद बाय लगाना है फ्री में, और तब सब्जेक्ट को कहना है हाय, जैसे ही कोना में आए पटक के ऑब्जेक्ट बना देना भाई। जैसे कि मान लो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ही इज ईटिंग राइस। अब राइस उधर है ऑब्जेक्ट, ये V4 हो गया, इज आरएम हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V4 को ले आओ राइस, राइस सिंगुलर है तो इज आरएम में हम चुनेंगे तो राइस के साथ भी इज ही लगेगा। ING जहां जहां हो उसके लिए बीइंग रखना है, तब V3 इट का क्या हो जाएगा, ईटन, ठीक ना। अब बाय लगाएंगे V3 के बाद फ्री में बाय, तब सब्जेक्ट ही है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ही का क्या होगा, हिम, वाई हिम, ये बनाना, इसको सिद्ध कर दिए। मान लो इसमें पास्ट रहता, इज आरएम के जो जगह वाज वे रहता, वाज रहता तो वाजे देते, टेंशन नहीं लेना है, मेंशन नहीं करना है, जागे आगे आगे भागिए, पीछे देखते हैं क्या। कंप्यूटर जी रूल थोड़ा सा विस्तार से वाज वर को बताते हुए एग्जाम्पल भी दीजिए। आइए, मैंने अभी देखा था कि जब भी इज आरएम था तो इज आरएम दिए, वाज वर है तो वाज वर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। इज आरएम था तो इज आरएम दिए, वाज वर है तो वाज वर सब्जेक्ट के अनुसार। अब V4 जब भी टूटेगा तो मैंने बता दिया बीइंग प्लस V3, फ्री में लगाना बाय, तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना भाई, बस ना। जैसे ही इज कॉलिंग यू, प्रेजेंट का पीछे वाला दिए हैं, यू का यू हो गया, इज तो नहीं लगेगा यू के साथ, यू आर, V3 को तोड़ेंगे तब बीइंग प्लस V3 बाय, तब ही का क्या होगा, हिम। इसी तरह से वाज हो गया तो पास्ट का हो गया, ए बनाना हम इधर ले आएंगे, राइट ना, वाज है तो वाज लिए, ईटिंग का बीइंग प्लस V3 बीइंग ईटन बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। इट मीन्स अब आप देखते हो कि एक्टिव पैसिव में बदला बदली हो रहा है, एक्सचेंजिंग, उस पर ध्यान रखना है और रूल को भी जानना है, आराम से बनेगा। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। कंप्यूटर जी कुछ एक्सरसाइज लाइए, क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव। ही इज राइटिंग अ लेटर, इसमें अ लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है, इधर आ जाएगा। अब अ लेटर सब में है सर, अब क्या होएगा, कुछ नहीं, इज आरएम है तो इज आरएम होना चाहिए, वाज वाला गलत, हैज है वाला गलत, पहले ही दो आंसर छांट लिए हम लोग। अब हमें सिद्ध करना है, V4 है तो ING के लिए बीइंग चाहिए, V1 के लिए V3 चाहिए, ये भी मिल रहा है, तब लगाएंगे V3 के बाद बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा लास्ट में, हिम, यानी आंसर ये सही है। वैसे भी आधा मिल गया, उसके आंसर वही होता, फिर भी पूरा मिला लो। दूसरा है मीना वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग उधर से इधर आ गया, इसमें तो ए सॉन्ग उधर से इधर है ही नहीं, मीरा का मीरे है तो गलत हो जाएगा। ए सॉन्ग, वाज है तो वाजे वाला होगा, विल बी वाला भी नहीं तो वाज, ठीक ना, ए सॉन्ग वाज। अब ING के लिए बीइंग, सिंग का संग, बाय मीरा का लास्ट में मीरा, इसलिए आंसर कौन सा हो गया, बी। लीजिए, पहला में ए, दूसरा में बी, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हम किनारे हट गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं तो भला, ना लेते हैं तो भला, हम तो आपको बताएंगे, बताने के लिए हम जन्मे लिए हैं। आइए, ठीक है ना। नेक्स्ट, दूसरा के बाद हम लोग तीसरा ले चलते हैं। फिर वही बात है, बस ध्यान देने की जरूरत है। कंप्यूटर जी जरा इंक दीजिए। मीरा वाज ईटिंग एन एप्पल,
अन एप्पल यहाँ ऑब्जेक्ट है V4 के बाद, उस अन एप्पल को हम देखें कहाँ है, इसमें मीरा का मीरा रखा, मीरा का मीरा, दोनों तो पहले ही रॉन्ग हो गया। अन एप्पल यहाँ पर है, वाज वेयर है तो वाज वेयर है, V4 तोड़ेंगे ING के बदले बीइंग है, V3 ईटन है, बाय लगाना फ्री में है, मीरा जी को कोना में रख दिया गया, आंसर मेरा C सही हुआ। यानी फॉर्मूला आपको जानना है, बनेगा, बना के देखो, देख के सीखो। हम लोग आ रहे हैं पुनः एक आंसर को बताते हुए आगे चल रहे हैं। आपको मैंने ये कहा था कि सी इज राइटिंग अ बुक, अब बुक हम लोग देख रहे हैं चारों में है, तीनों में है। अब क्या होगा, अरे भैया इज है तो इज ही होगा, वाज वर नहीं, हैज बीन हैव बीन नहीं, V4 के जगह बीइंग और V1 के जगह V3, बाय सी का हा, अतः आंसर कहाँ पर हुआ, मेरा ए आंसर हुआ। आंसर हम चारों का यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ मिला लीजिए। इस आंसर के जस्ट बाद हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पर में, इसको इतना तक हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ से चल रहे हैं हम तीसरी कड़ी पर में, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। दोनों में अंतर मात्र मामूली है, एक में हैज है प्लस V3 होता है और एक में हैड प्लस V3 होता है। आइए हम लोग देखते हैं जरा सा प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। पहले एक को समझें। तीसरी रूल आ गई आपके सामने, जब भी सब्जेक्ट के साथ हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, सब्जेक्ट बना लोगे। हैज है तो हैज है हम लोग भी देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू बगल वाले इन सब्जेक्ट के अनुसार। हैज है के साथ जब ये V3 हो तो V3 को उतारेंगे, लेकिन बीन के साथ, यानी V3 होगा लेकिन बीन के साथ देना हैज है के बाद, तो बीन प्लस V3। अब V3 के बाद फॉर्मूला है बाय लगाएंगे, बाय लगाने का सब्जेक्ट को कहेंगे हाय, जैसे ही आए कोना में पटक के ऑब्जेक्ट बना देना भाई। जैसे मैं कहूँगा, मान लो ही या सी हैज डन इट। अब यहाँ पर एग्जाम्पल को आप समझो, इट है उधर से ले आए इधर, हैज है तो हैज है भी लगेगा, इट के अनुसार भी हैज। V3 हम उतारेंगे लेकिन कौन सी के साथ बताए थे, बीन प्लस V3, बीन डन। अब V3 का फ्री में लगाएंगे बाय, अब बाय के बाद सी के क्या करेंगे, सी को हर। कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। आइए, इट हैज बीन डन बाय हर, इसी का पास्ट रूप है। तब हम लोग ऑब्जेक्टिव के श्रेणी में चलेंगे। दो दो टेंस एक साथ आप सीख रहे हैं, केवल हैज है में हैड हो जाएगा। जब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 आ गया तो भी दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, हैड देंगे। अभी V3 जब भी उतारेंगे तो बीन प्लस V3 दे करके, हैज है हैड में V3 जब भी हो तो बीन प्लस V3 पैसिव में। अब प्लस बाय लगाएंगे, अब बाय लगा के शुरू वाला सब्जेक्ट को हम हाई करके बुलाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे राजू हैज कट अ ट्री प्रेजेंट वाला था और ट्री हम इधर से ले आए, हैज है तो हैज दिए। अब V3 को देंगे हम बीन प्लस V3 प्लस बाय, राजू नाम है नो चेंज। इसी तरह सी हैड डन दिस वर्क इधर आ गया, हैड है तो हैड दिए। अब V3 हम देंगे बीन प्लस V3 बीन डन बाय, सी का अंतिम में क्या होगा, हर बाय हर। अब एक्सरसाइज हम लोग आ गए 3 में। चलिए कंप्यूटर जी एक्सरसाइज इन लोग को दीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए और 10 से 12 मिनट में आपका प्रोग्राम समाप्त होगा। हम लोग ले चलते हैं ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, हम लोग देखें जरा गौर से, ही हैज बाउट अ कार, तो पहले अकार होना चाहिए, अकार है नहीं, ये गया, अकार 2 में है। उसके हैज है तो हैज है वाला होना चाहिए, विल वाला नहीं होना चाहिए, गया। अरे सर बड़ा फटाफट चुन लेते हैं। V3 है यहाँ पर बाउट, तो बीन लगा के देना है, बीन अबाउट इसी में है, तब देना है बाय, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। यानी आंसर मेरा सही यही है। अब यू हैड टेकन मेडिसिन, तो मेडिसिन यहाँ पर आ गया, हैड है तो हैड ही देंगे, ये भी सही है। टेकन का हम लोग टेकन V3 रखेंगे लेकिन बीन लगा के बीन टेकन। बाय
यू का यू होगा। आंसर मेरा बी सही है। तो 1 2 मेरा बन गया। अब 1 2 जब बन गया तो हम लोग चलेंगे 3 4 में। आइए कंप्यूटर जी जब ध्यान से देखिए, इनका क्वेश्चन क्या है। लीना हैड फिनिश्ड द टास्क। द टास्क मेरा V3 का ऑब्जेक्ट है। द टास्क किसमें है, इसमें और इसमें। इसमें तो लीना को लीना उतार दिया, गलत हो गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये काम नहीं किया गया ऊपर वाले में, इसलिए रॉन्ग था। यहाँ आए, अब यहाँ हैड वाला है, हैड ही होना चाहिए, वाज नहीं होना चाहिए। ये भी गया, ये भी गया, ये तो आएगा। अब प्रूफ कर लेते हैं, हैड हुआ। V3 फिनिश्ड है, बीन लगा के देना था, दिया हुआ है, सही है। बाय लगा के लीना को कोना में रखना है, लीना नाम नहीं बदलता है। यहाँ भी कंप्यूटर जी 3 का बी ही ले रहे हैं। आइए, राम हैज डन इट, तो इट को हम इट में ले चलेंगे। हैज हैव है तो हैज हैव लेंगे। डन है तो डन हम रखेंगे बीन लगा के। बाय राम जी कोना में गए, आंसर ए हुआ सही। यहाँ वाज आ गया, वाज तो होता नहीं हैज हैव में, इसलिए रॉन्ग हो जाता। यानी आप आंसर को देख रहे हैं, फिर से आंसर आप मिलाओगे, तब तक समझ लिए हो। तो कंप्यूटर जी इसे आगे बढ़ाइए, आंसर यहाँ पर है। आंसर देने के बाद हम लोग आते हैं अंतिम, आज के लिए कड़ी है 5 से 7 मिनट की हमारी। इसको सिंपल पास्ट कहते हैं। सिंपल पास्ट में V2 होती है। ता था, ती थी, आई, चुका, चुकी, हिंदी में अर्थ होता है। जहीं V1 V5 था, ई जा रहे हम प्लस V3 में तोड़े थे, वहीं V2 को वाज वेर प्लस V3 में तोड़ेंगे। देखो भाई, ये V2 है ना। V2 को जब भी हम तोड़ेंगे, कौन सी में तोड़ेंगे, जरा ठीक से देखो, वाज वेयर प्लस V3। तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लो, V2 को तोड़ो वाज वेयर प्लस V3 में, तब बाय लगा करके सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट बना डालो। जैसे ही साव मी, अब मी को देखो आई, यहाँ बता देते हैं। शाव को V2 को तोड़ेंगे, आई वाज सीन, सी शाव सीन, सीन V3 के लगाएंगे बाय, तब सब्जेक्ट को कहेंगे हाय, कोना में इसको ऑब्जेक्ट बना देना भाई, ही का हिम। अब मान लो यहाँ पर सी होता तो सी का हर, यहाँ पर मान लो दे होता देम, इस तरह हम बदलेंगे। इसको समझ गए, आंसर वैसे सामने में था, हमने बना के बताया। अब जब भी V2 को तोड़ोगे तो बीच में वाज वेयर प्लस V3 होना चाहिए। बाय ला के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करोगे। इधर आओ हम लोग देखते हैं कंप्यूटर जिसको आगे बढ़ाया जाए। दीजिए 2-4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। पहला, ही बाउट अ कार, आगे आपका ही बाउट अ कार, उसने कार खरीदा। अ कार, अब बाउट तो V2 है, वाज और प्लस V3 में होना चाहिए। अ कार सब में है, लेकिन इसमें ई दे दिया, गलत हो जाएगा। है दे दिया, गलत हो जाएगा। हमें तो वाज प्लस V2 चाहिए, V3 चाहिए, तो वाज प्लस V3 यहाँ है। कुछ V2 V3 आपको सेम लगता होगा। जब सहायक क्रिया लग गई तो V3 कहलाया, अब बिना सहायक क्रिया के रहता बाउट तो V2 कहलाया। ऊपर में V2 है और टूट के यहाँ V3 हो गया, क्योंकि बगल में सहायक क्रिया है। तो वाज प्लस V3 प्लस बाय। अब बाय के बाद ही का क्या होगा, हिम, यानी आंसर मेरा सी सही है। दूसरा सर, ही सॉल्व द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम मेरा ऑब्जेक्ट इधर आना चाहिए, इन दोनों में नहीं है, ये दोनों रॉन्ग हो गया। कंप्यूटर जी से और भी ऑप्शन हम मांगेंगे, ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। हमारा आंसर सही क्या होना चाहिए था, मान लीजिए इसको हम बनाते, इस बॉक्स में हम बनाने के लिए चाहते हैं, तो हम लेते द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम। अब V2 है, इसको तोड़ेंगे तो वाज और प्लस V3 से, प्रॉब्लम यहां पर सिंगुलर है, वाज सॉल्व बाय ही का हिम हो जाएगा, बाय ही का ये हुआ, राइट। देख लो, ठीक ना। हम लोग आराम आराम से चल रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, देखते रहेंगे। अब इसका आंसर ऑप्शन कहां पर मिलेगा, कंप्यूटर जी ऑप्शन मांगा जाए। कंप्यूटर जी ने ऑप्शन दिया है और आप ऑप्शन को देख भी रहे हो। ये ऑप्शन कहां पर है, तो आप देखो, ये ऑप्शन यहां पर है, द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय हिम।
अब सी रिपेयर्ड अ वॉच, तो फिर वहाँ मेरा होना चाहिए अ वॉच पहले। अ वॉच वाला ऑप्शन कहाँ है, इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं 3 और तब फिर हम लोग बनाएंगे 4। आइए हम लोग चलते हैं जरा सा। अ वॉच हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया, इसमें रॉन्ग, इसमें बनाया है, ठीक है। ये दोनों हमारा हो रहा है। अब देखना कैसे क्वेश्चन सेटर गलती करता है, तुम लोग को मस्तिष्क में जो कौन सा सही कौन सा गलत। ये V2 है, वाज प्लस V3 होना चाहिए, वाज प्लस V3 दोनों में है। अब कहोगे सर कौन सा होगा, हमें अब सब्जेक्ट मिलाना होगा। सी है, सी को क्या करना चाहिए, हर। अब ये हर और हिम में थोड़ा सा अंतर नहीं समझोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दोनों ऑप्शन लगभग सेम है, अंतिम में जाकर के गलत कर दिया। सी का क्या होगा, हाँ आंसर ये सही होगा। ये हिम कर दिया जो ही का होता है, यहाँ लिंग चेंज कर दिया, गलत। अतः लिंग पर में सेक्स पर ध्यान देना है, ठीक ना। मेल सेक्स है तो मेल में देंगे, फीमेल सेक्स है तो फीमेल में, ही मेल सेक्स है हिम होगा, सी फीमेल सेक्स है हर होगा, ध्यान देना। द पियन ओपन द गेट, तो क्या होना चाहिए, द गेट। V2 टूटेगा, was opened by the peon, राइट। अब ये ऑप्शन मेरे को मिलेगा कहां, कंप्यूटर जी ऑप्शन दीजिए। द गेट वॉज ओपन्ड बाय द पियन, यहां पर हम लोग देख रहे हैं है मेरा ऑप्शन जरूर आया है। कहां पर आया, तो सर ये नहीं होता, इसमें हैज कर दिया गलत हो जाता, इसमें इज कर दिया गलत हो जाता। थोड़ी थोड़ी सा आंसर सीट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पहले बनाओगे, समझोगे, मिलाओगे। अंत में मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। बिजली बिहार में कब आती है और कब जाती है इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। ये तो इन्वर्टर सेट पर बोर्ड नहीं होता तो और दिक्कतें होती। खैर बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग